नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र 2024। देश में माहौल पूरी तरीके से चुनावी है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। आयोजन था भारत मंडपम में G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट प्रोग्राम का। आज इस प्रोग्राम में प्रधानमंत्री ने पिछले 30 दिनों का अपनी सरकार का एक रिपोर्ट कार्ड पेश किया। उन्होंने बताया कैसे इन्हीं 30 दिनों में भारत चांद पर पहुंचा, सूर्ययान लॉन्च हुआ, G20 के जरिए दुनिया के मानचित्र पर भारत की मजबूत तस्वीर दुनिया ने देखी। नई संसद का उद्घाटन भी हो चुका है और पहले बिल के तौर पर महिला आरक्षण बिल पास कराकर इतिहास भी रचा गया। युवाओं को रोजगार के नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अपनी उपलब्धियों का बखान किया। एक तरफ मोदी कह रहे हैं कि भारत नई ऊंचाइयों को छू रहा है, दूसरी तरफ राहुल गांधी, उनकी रणनीति बिल्कुल अलग दिखाई दी। वो पब्लिक के बीच जाकर कनेक्ट बनाने में लगे हैं। लगातार जनता के बीच राहुल गांधी आपको अलग अलग अवतार में नजर आते हैं। हाल ही के दिनों में दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर कुलियों के बीच राहुल गांधी का जाना हो, या फिर 24 घंटे पहले ही उनका ट्रेन में आम लोगों के साथ सफर करना हो, राहुल गांधी अलग अलग वर्ग, अलग अलग जगहों पर पब्लिक कनेक्ट कर रहे हैं। सवाल यह है कि जनता के साथ किसका कनेक्ट जुड़ पा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की बात करना क्या 2024 में उनकी जीत की गारंटी है, या राहुल गांधी का यूं लोगों के बीच पहुंच जाना उन्हें मोदी की कुर्सी के पास ले जाएगा? इन्हीं सवालों पर आज हम बात करेंगे। कल भी बहुत कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, खासतौर पर राहुल गांधी के लिए ही। भले ही उनका नाम नहीं लिया, लेकिन कहा कि आज गरीब की बस्तियां जैसे एडवेंचर टूरिज्म का अड्डा बन गई हैं, एडवेंचर टूरिज्म का बहाना बन गई हैं। चांदी का चम्मच मुंह में लिए लोग गरीबी देखने के लिए जा रहे हैं। बहरहाल आपको सुनाते हैं आज प्रधानमंत्री ने पिछले 30 दिनों की अपने सरकार के कामकाज के बारे में अपने रिपोर्ट कार्ड का किन बातों का जिक्र किया। मैं आपको पिछले 30 दिन का एक रिकैप देना चाहता हूं। उससे आपको नए भारत की स्पीड और नए भारत का स्केल दोनों का पता चलेगा। पूरी दुनिया ने भारत की आवाज सुनी, इंडिया इज ऑन द मून। इधर मून मिशन सफल हुआ, उधर भारत ने अपना सोलर मिशन लॉन्च कर दिया। भारत की रेंज का कोई मुकाबला है क्या? फ्रेंड्स, पिछले 30 दिनों में भारत की डिप्लोमेसी एक नई ऊंचाई पर पहुंची है। G20 से पहले दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स समिट हुई। भारत के प्रयास से ब्रिक्स कम्युनिटी में 6 नए देश शामिल हुए हैं। साउथ अफ्रीका के बाद मैं ग्रीस गया था। ये 40 साल में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी। और इसके बाद प्रधानमंत्री ने यह भी याद दिलाया कि इन्हीं 30 दिनों में G20 का ही केवल कामयाब आयोजन नहीं हुआ, ओबीसी वर्ग के लिए विश्वकर्मा योजना भी लॉन्च हुई और संसद में महिलाओं को 33% का आरक्षण देने का कानून बना है। हमारा सवाल वही है कि आखिर जनता के बीच अपनी बात कौन पहुंचा पा रहा है। हमारे साथ अजय आलोक जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं। अजय जी, स्वागत है आपका। अलका लांबा जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई हैं। अलका जी, आपका बहुत स्वागत है। अजय आलोक जी, प्रधानमंत्री ने 30 दिन का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। उन्होंने भारत के चांद पर पहुंचने, सोलर मिशन लॉन्च होने, महिला आरक्षण बिल पास होने, एक G20 का कामयाब आयोजन, तमाम बातों की चर्चा की। दूसरी ओर राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी लगातार आम जनता के बीच जा रहे हैं, ओबीसी की बात कर रहे हैं, गरीब की बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हम जब रिमोट दबाते हैं तो गरीब के खाते में पैसा जाता है, और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रिमोट दबता है तो किसी उद्योगपति के लिए किसी पोर्ट के, एयरपोर्ट के दरवाजे खुल जाते हैं। अब बताइए जरा, प्रधानमंत्री कह रहे थे ये एडवेंचर टूरिज्म है, कल भी राहुल गांधी हमको ट्रेन में आम लोगों के बीच जाते हुए दिखाई दिए। देखिए सौरभ जी, एक आत्मविश्वास। आपका सवाल मेरे से है। अजय जी से शुरुआत करते हैं, अलका जी फिर मैं आता हूं। अजय आलोक जी।
जरूर जरूर। सौरभ जी, मैं कह रहा था कि एक प्रधानमंत्री जो आत्मविश्वास और राष्ट्र गौरव से गौरवान्वित होकर अपने पिछले 30 दिनों का लेखा जोखा दे रहा था, और राष्ट्र सुन के गौरवान्वित हो रहा था कि पिछले 30 दिनों में हमने क्या क्या किया, ऐतिहासिक क्या क्या हुआ पिछले 30 दिनों में। अगर आप जोड़ेंगे तो ये भारत की दिशा से विश्व की परिदृष्टि में ये ऐतिहासिक काम है। G20 हो गया भारत की भूमि पर, जब अफ्रीका के 55 देश इसमें जुड़ते हैं। ये हमारी कूटनीतिक विजय है। मिडिल ईस्ट कॉरिडोर, मिडिल ईस्ट यूरोप इंडिया कॉरिडोर बनने से, जो आज जिसको हम सिल्क रूट की तरह याद करते थे, आने वाले 20 सालों में ये उससे भी बड़ा रूट होगा, जो एक व्यापारिक दृष्टिकोण से भारत के आर्थिक दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। महिला आरक्षण की हम बात करते हैं, स्पेशल सत्र बुला के एक नए संसद भवन में पहला बिल पास होता है, ये ऐतिहासिक होगा भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के लिए। तो आर्थिक जगत, सोशल जगत, अपने राष्ट्र की जगत की बात करने वाले प्रधानमंत्री हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पिछले 30 दिनों में एक और दृश्य दिखाई दिया कि एक दिशाहीन, एक विचलित युवा अपने आप को कहते हैं, जो अधेड़ मैं मानता हूं क्योंकि मुझसे ही बड़े हैं उम्र में, उनको भी हमने कई रूप में देखा। कभी मैकेनिक बनते हुए, कभी बाइक राइडिंग करते हुए बाइकर की दिशा में, कभी ट्रक ड्राइविंग करते हुए, कभी ट्रक पे बैठे हुए, कभी सूखे खेत में धान उगाते हुए। तो अलग अलग रूप आए। तो इन अलग अलग रूप से विचलित मन भी हुआ कि इसी रूप में देश को चलाना है, कि हर तीसरे दिन फोटो ऑप करवाने के लिए अपने रूप को बदल देना है, जिसको हम बहरूपिया कहते हैं। उसका कह के आपने कहा कि रिमोट दबाते हैं तो पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। ये डीबीटी शायद हम ही लाए थे ना, ये तो रिमोट दबा के इनको पैसे ट्रांसफर जरूर करते थे, लेकिन 85 पैसे बीच में गायब हो जाते थे, 15 पैसे ट्रांसफर होते थे। ये इन्हीं का बयान है, हमारा बयान नहीं है। हम रिमोट दबाते हैं तो एक का एक रुपया पूरा का पूरा खाते में जाता है, वेरीफाइड खाते में जाता है, फर्जी खातों में नहीं। 60,000 करोड़ का ऋण वापसी हुई थी, उसमें 20,000 करोड़ का फर्जीवाड़ा हो गया था। ऐसे लोगों को, ऐसे किसानों को मिल गया था जो कभी किसान थे ही नहीं। हमारे यहाँ बैंक अकाउंट अब आधार से लिंक्ड है, वो पैन से भी लिंक्ड होने जा रहे हैं, इसलिए हमारे यहाँ फर्जीवाड़ा होने का नहीं है, सिस्टम ट्रांसपेरेंसी। डिजिटल इकोनॉमी की हम बात करें तो आज देश विश्व में भारत नंबर 1 पे खड़ा है, और आज हमारे यूपीआई टेक्नोलॉजी पूरे विश्व में डिमांड है। कई देश मांग रहे हैं कि हमें भी ये यूपीआई टेक्नोलॉजी चाहिए। तो ये सब तमाम चीज़ हैं। मैं हमेशा से बोलता हूँ, आज से नहीं बोल रहा हूँ, तो मैं तमाम प्रधानमंत्रियों के कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज करता हूँ कि देश के आगे बढ़ने में इन 75 सालों में सभी प्रधानमंत्रियों का योगदान है जी। लेकिन सबसे बड़े इफेक्ट जो है वो है स्केल एंड एक्सेलरेशन, हमारे काम की गति और हमारे काम का फैलाव। जो काम हमने 9 साल में किया है, वो स्केल और गति की तारीफ पूरे विश्व में हो रही है, और आज इसीलिए पूरा विश्व भारत का लोहा मान रहा है। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की गति हो, चाहे वो एजुकेशन में गति हो, चाहे वो डिफेंस सेक्टर में गति हो, चाहे वो कूटनीतिक गति हो, चाहे वो स्पेस की गति हो, किसी भी सेक्टर की बात कीजिए, जिस स्पेस और जिस स्केल से हमने काम किया है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, वो अभूतपूर्व। अब ये देख के किसी के छाती पे सांप लौटता है भाई। देखिए प्रधान, ठीक है, बालका जी के पास जाना चाहता हूं। अब ठीक है, यूनियन से तो हमारा ये, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। देखिए प्रधानमंत्री क्या कहना चाहते हैं अपनी सभाओं में, अपने कार्यक्रमों में? प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि भविष्य की सोच हमारे पास है। आज के एस्पिरेशनल इंडिया की आकांक्षाओं को पूरा कोई पार्टी कर सकती है तो बीजेपी कोई नेता कर सकता है तो नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी लोगों के बीच जा रहे हैं, प्रधानमंत्री उसको कह रहे हैं गरीब की बस्तियों में एडवेंचर टूरिज्म। अलका लांबा। सौरभ जी, प्रधानमंत्री जी 1 महीना 30 दिन की रिपोर्ट कार्ड रख रहे हैं। उन्हें अपने 9 साल 108 महीने और अगर दिन कहें 30 दिन नहीं, 3,295 दिनों की रिपोर्ट कार्ड रखनी चाहिए। नहीं, कैसे बच सकते हैं? क्या हुआ इनके 108 महीनों में? पूंजीपति मित्रों की जेब भरने के लिए आप किसानों के खिलाफ तालेबंदी में अध्यादेश के मामले से कृषि कानून लाते हैं। कानून में के खिलाफ आंदोलन होता है, किसान शहीद होते हैं। औंधे मुंह आकर गिरा आपका कृषि कानून, ये आप नहीं बताएंगे 108 महीनों के लिए। 2 करोड़ नौकरियां हर साल, 9 साल में कितने करोड़ नौकरियां देनी थी? नहीं, 9 साल का मत पूछिए, 108 महीनों का मत पूछिए, 30 दिन में हम बात करेंगे। अरे प्रधानमंत्री जी आपको छत्तीसगढ़ में दिख रहे हैं, भोपाल में, मैं जयपुर बैठी हूं, यहां दिखेंगे, मणिपुर नहीं दिखेंगे, जहां पर डबल इंजन की सरकार के तहत आज भी मणिपुर जल रहा है। महिला आरक्षण की बात करते हैं आप, न्याय मिला आपकी मणिपुर की हमारी बेटियों को? सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर बैठी हैं आज वो। प्रधानमंत्री जी मिलने का समय नहीं निकाल पाए, ना मणिपुर जाकर उनके दर्द को देख पाए हैं। पहलवान बेटियां हरियाणा की, देश का नाम ऊंचा करने वाली साक्षी मलिक, आप ही के सांसद ब्रजभूषण शरण संसद में बैठे हैं। क्या कह रही है दिल्ली पुलिस?
चार्जशीट में कहती है कि ब्रजभूषण जब भी उन्हें मौका मिलता था वो हमारी बेटियों के शरीर पर हाथ डालता था। शर्म आनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। शौचालयों की बात करते हैं और महिला सुरक्षा के आपके विधायक, आपके सांसद संदीप सिंह हरियाणा का मंत्री है, यौन उत्पीड़न के मामले एफआईआर नहीं, मंत्री बना हुआ है। आ जाइए, आरबीआई के आंकड़े लेकर आई हूं। ये 9 साल में 30 दिन की बात करते हैं, चंद्रयान 3 है, उससे पहले चंद्रयान 1 डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में सफल परीक्षण हुआ। यहां पर एम्स, आईआईटी, डैम, भाखड़ा नांगल और क्या क्या इस देश की नींव फाउंडेशन रखने में इन 50 सालों का योगदान है। आ जाइए, क्या कहता है आपका अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट है, नकार नहीं पा रही भाजपा। 25 वर्ष से कम उम्र के 42% ग्रेजुएट युवा इस देश में बेरोजगार है आज। ये पढ़िए, इनको सच्चाई बताइए। आगे आ जाइए, महंगाई पर। खाद्य महंगाई, शिक्षा और स्वास्थ्य के खर्च में इजाफा होने से लोग परेशान हैं। ना शिक्षा है ना स्वास्थ्य है। 5 साल में 47% लोगों ने सरेंडर कर दी जीवन बीमा पॉलिसी। 47% लोगों ने जीवन बीमा पॉलिसी अपनी क्यों छोड़ दी? नहीं है भरने के लिए बीमा में। 9 महीने में 35%, सिर्फ 9 महीने में, 30 महीने की बात करेंगे, 9 महीने में 35% बढ़ी दाल की कीमतें। चावल की कीमत 12% बढ़ी है। महंगाई से त्रस्त है। आप किसानों पर आ जाइए, 55% छोटे किसान महंगी खाद, महंगा बीज से परेशान है। एमएसपी पे कानून नहीं है। पूंजीपति मित्रों की अडानी की सरकार अडानी को बचाने के लिए पूरा देश दांव पर लगा दिया है। भारतीय परिवारों की बचत, लास्ट भारतीय परिवारों की बचत 50 साल में सबसे कम है। ये तो आरबीआई कह रहा है ना। क्या आरबीआई अर्बन नक्सल हो गया है ना? सुप्रीम कोर्ट अर्बन नक्सल हो गया। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। जिस भारत और विवाद इंडिया में प्रधानमंत्री जी ने खुद उलझा दिया इस देश को। आज देखा आपने, सुनते हुए उन्हें, हाँ, इंडिया और भारत दोनों का नाम लेने पर मजबूर है, क्योंकि उन्हें पता है जिस उसमें विवाद में उलझा रहे थे देश के प्रधानमंत्री इस देश को, इंडिया वर्सेस भारत में, वो औंधे मुंह आकर। ठीक है जी, अलका जी जवाब ले लूं आपकी बातों का। आपने बहुत सारे उदाहरण दिए और सवाल भी किया। कल प्रधानमंत्री ने कहा था कांग्रेस पार्टी पहले बर्बाद हुई, फिर बैंकक्रप्ट हुई और फिर अर्बन नक्सल को इन्होंने ठेके पर दे दिया अपनी पार्टी को। अभी वो जो डेटा दे रही है, पूछ रही है, ये अर्बन नक्सलियों ने निकाला है क्या डेटा? अजय जी। सौरभ जी, मुझे लगा कि ये सवाल का जवाब उनको देना चाहिए था ना, कि ये जो डेटा निकाल के लाई हैं, ये कहां से डेटा लाई हैं? ये अर्बन नक्सलों की डेटा है कि पता नहीं किसकी डेटा है? क्योंकि मेरे हिसाब से तो मैं ईपीएफओ को डेटा देता हूं जिससे कहते हैं कि 1.5 करोड़ जॉब्स लग रही हैं। बीच में नहीं। अलका जी, आपकी बात मैंने भी सुनी, उन तक भी पहुंच गई है, जवाब भी आएगा। सौरभ जी, निवेदन है, आरबीआई का डाटा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। बिल्कुल। अरे मैं जब ये बीच में अखबारों में रिपोर्टेड है ये बातें जो आप कह रही हैं, जवाब आएगा। क्या पॉइंट बीच में नहीं हम कह रहे कहां से लेकर आई है, यही तो बता रही हूँ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अरे तो बता दीजिएगा ना जब अपना समय आएगा तो। मेरे ही समय अलका जी सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए, बोलिए। आप सुनिए अलका जी, ऐसा है कि मैं ईपीएफओ के डेटा पे जाता हूं तो मैं देखता हूं कि 1,45 से लेके 1,50 तक ईपीएफओ के नए अकाउंट खोले हैं। ये तो आरबीआई पे क्या कहेंगे आप? ये तो हो गया नौकरी। जब मैं फिर बीच में स्वरोजगार योजना जब मैं देखता हूं तो मैं देखता हूं कि जनधन अकाउंट जो 48 करोड़ हैं उसमें लगभग 22 लाख करोड़ रुपए के लोन निकल चुके हैं, जिससे लोग अपना काम कर रहे हैं। इन सब का आंकड़ा मैं ग्रामीण स्तर पर कैलकुलेट करता हूं तो मैं देखता हूं कि डिजिटल पेमेंट यूपीआई लगभग ऑलमोस्ट $100 बिलियन क्रॉस कर रहा है। लोगों के पास पैसे नहीं है तो $100 बिलियन कैसे खर्च कर रहे हैं? एक मिनट, बीच में नहीं, क्यों बीच में? फिर मैं जब देखता हूं कि देश में 2 व्हीलर्स की मांग अचानक, बिहार जैसे राज्य में गरीब राज्य है, 2 व्हीलर सबसे ज्यादा बिक रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता है क्यों। फिर मैं देखता हूं कि महिंद्रा अपना टैबलेट निकालती है, कहती है कि हमारा रिकॉर्ड प्रोडक्शन हो रहा है, हमारे पास 1.5 साल की वेटिंग है गाड़ियों की लिस्ट में, समझ में नहीं आता है क्यों। उसके बाद मैं सब पूरा वर्ल्ड बैंक के आंकड़े निकाल के देखता हूं, मैं मॉर्गन स्टैनली को देखता हूं, मैं बाकियों को देखता हूं, तो लोग कहते हैं कि भारत में सारे पोटेंशियल है वर्ल्ड की नंबर 3 इकॉनमी बढ़ने की। मैं समझ में नहीं आता कैसे ऐसे हो जाता है। अगर आपके डेटा को मैं मान लूं, जो आप पढ़ी लिखी हैं, बिल्कुल सही डेटा लेके आई होंगी, तो ये सब आंकड़े कैसे? मॉर्गन स्टैनली फालतू लगता है मुझे, वर्ल्ड बैंक भी फालतू है, छोड़िए आप ही लोग सही हैं। इसलिए तो देश का भट्टा बैठा दिया मैडम 2014 तक। 2014 तक तो देश का भट्टा इसलिए ना बैठा दिया। 4 से लेके 14 तक भारत वाज इक्वल टू करप्शन गवर्नमेंट। एफडीआई कोई नहीं आता था, फॉरेन इन्वेस्टर्स नहीं आते थे, पॉलिसी पैरालिसिस थी, कोई काम करना नहीं था, जो काम करना था घोटाला का था। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, देखिए अभी हमने G20 किया,
पूरे सौरभ जी, विश्व ने सराहना की कि क्या भारत ने G20 किया। भ्रष्टाचार पूरे की भारत बात की कर रहे सांस्कृतिक हैं, विरासत इनसे हर पूछिए। शहर अलका जी 30 सेकंड दे, अरे आपकी बात बीच खत्म में कर लेंगे, क्यों कर बोल लेंगे, रही आपके हैं? पास आ दिए गए और जाऊंगा। वो 30 बीच सेकंड में क्यों दो ही बोल गेस्ट रही से हैं? एक एक करके बात होगी, अच्छा बीच लगेगा। में क्यों बोल रही है? बीच में क्यों बोल रही है? कंप्लीट कीजिए। अपने समय में बोलिएगा ना भाई। आपको बेनकाब हमने करना G20 जरूरी है, आपका किया, झूठ भारत के जनता हर तक जा शहर रहा है, में इसका बेनकाब आयोजन कर किया। रही है, भारत की सांस्कृतिक विरासत को हमने विश्व में हर जगह पहुंचाया। पूरे विश्व में भारत की तारीफ हुई, भारत मंडपम बना। प्रधानमंत्री ने यह कॉल भी दिया कि एक नया टूरिज्म डेवलप होगा, कॉन्फ्रेंस टूरिज्म, एक नया कॉन्सेप्ट आया। एक आपने किया था कॉमनवेल्थ, उसको भी हम लोग शोकेस कर सकते थे, भारत को विश्व पटल पे ला सकते थे। कॉमनवेल्थ में क्या मिला? घोटाले। अच्छा ठीक है, अच्छा आलोक साहब एक बात का जवाब दीजिए, फिर अलका लांबा जी आपकी बात पर बोलना चाह रही हैं। ये जो अर्बन नक्सल प्रधानमंत्री ने कल दोबारा कहा कांग्रेस पार्टी के लिए, मतलब क्या? उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी बर्बाद, बैंकरप्ट हो गई और अब आउटसोर्स कर दी गई। क्या मतलब कहने का? मैं 3-4 लाइनें आपको बताता हूं। ये जॉर्ज सोरोस के साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं, क्या आप उनको सही मानते हैं सौरभ जी, या इस देश के लोग सही मानते हैं? जॉर्ज सोरोस जो बर्मा में सरकार गिराता है, जो हर जगह प्लानिंग करता है, जो नार्को टेररिज्म से जुड़ा हुआ है, ऐसे लोग के साथ अगर आप जुड़ते हैं तो आपको अर्बन नक्सल हम नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? तो कांग्रेस पार्टी जॉर्ज सोरोस के लिए काम करती है? जेएनयू के कैंपस में सौरभ जी, बिल्कुल ओपन है। जॉर्ज सोरोस का जो फाउंडेशन चलाता है, भारत जोड़ो यात्रा में साथ चल रहा था। फोटो है, मैं नहीं बोल रहा हूं, फोटो है। मनमोहन सिंह की पुत्री जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन एक चलता है, उसमें डायरेक्टर हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड्स हैं। अरे आज उनका चलिए, डेटा के सामने डेटा आया, अर्बन नक्सल क्यों का प्रधानमंत्री ने इसका जवाब अजय आलोक ने दिया। अलका लांबा बोलिए, अलका लांबा बोलिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कन्हैया कुमार कौन है? ठीक है, इसके बारे में ठीक मुझे है, अब बताने अलका लांबा की बारी। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह। गौरव जी, आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री, पढ़े लिखे, ईमानदार, आरबीआई के गवर्नर रह चुके डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जन्मदिन भी है और हमारे बीच में है। वो अभी भी चिंतित है देश की अर्थव्यवस्था को लेकर। क्यों? मनमोहन सिंह जी को कहते थे जब रुपया डॉलर के मुकाबले 40 और 60 था, तब मनमोहन सिंह जी को कोसते थे ये अनपढ़ हमारे लोग। और आज रुपए की कीमत क्या है? रिकॉर्ड तोड़। कभी रुपया इतना नीचे नहीं गिरा। कितना है रुपए की कीमत? आज बता रही हूं, 83 रुपए 29 पैसे। और मनमोहन सिंह जी के समय पर कितनी थी जब कोसते थे अंतरराष्ट्रीय हमारे बाजार में? अब आप कहते हैं G20, अरे जो 400 करोड़ में G20 19 देशों ने किया, आपने वही G20 4000 करोड़ में किया। और G20 2 दिन का दिल्ली में हुआ, अगले दिन ही बारिश में पंडाल जो था पानी में डूबा हुआ था। शर्म आनी चाहिए कि 4000 करोड़ आपके भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गया। और जिस G20 में कनाडा शामिल था, उस कनाडा ने आपको किस तरीके से चुनौती दी है वो आप देख रहे हैं। आपके आस्तीन के सांप आपके सामने खड़े थे और आप पहचान नहीं पा रहे थे। भ्रष्टाचार की बात करते हैं, कॉमनवेल्थ हमने कराया। बताइए ना, शीला दीक्षित जी की सरकार का कोई एक मंत्री विधायक, मनमोहन सिंह जी की सरकार का एक भी मंत्री और सांसद पूर्व जब भी हो जेल में हो। आपने झूठे आरोप लगाए, काला धन काला धन। अरे 10 साल में स्विस बैंक में कहते थे खुद मोदी जी कि अगर काला धन आ गया जो मैं लेकर आऊंगा 10 साल में, तो नहीं 15-15 लाख यूं ही आ जाएगा। और क्या कहा अमित शाह जी ने? अरे तो जुमला है, प्रधानमंत्री जी की हर बात जुमला होती है। और आज चुनौती दे रही हूं भाजपा के प्रवक्ता को, एक नाम कांग्रेस का नेता का बताए। चुनौती दे रही हूं 10 सालों में जो जेल की सलाखों के पीछे हो। आप सिर्फ अपनी पूंजीपति मित्रों को, उनकी लूट को बचाने के लिए झूठे आरोप लगाते रहे। अगर सच थे तो 10 साल सत्ता आपकी, सीबीआई आपकी, ईडी आपकी, प्रशासन, पुलिस सब आपका। बेटियों को तो न्याय नहीं दिला पाए, भ्रष्टाचार के तो फैसले कर देते आप। और जिन रोजगार की बात कर रहे हैं, अरे फिर मैं कहूंगी जूम करिए सौरभ जी। ये कह रही अलका लांबा आंकड़े कहां से लाई है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये कह रहे आंकड़े कहां से लाए? और जो आंकड़े ये दिखा रहे हैं वही आंकड़े इनकी अकड़ 2024 में तोड़ने वाले हैं। ठीक है। ये धर्म की आड़ में पुलवामा हुआ था हमारा, आईएसआई को बुलाकर पठानकोट में जांच कराने वाले ये गद्दार थे जिन्होंने देश की धरती पर आईएसआई पाकिस्तान को बुलाकर पठानकोट के हमारे शहीदों की जांच करवाई। किसने गलवान वैली में चीन को क्लीन चिट दी ये कहकर कि कोई घुसा था ना कोई घुसा है? हमारी सेना के जवान शहीद हुए। प्रधानमंत्री जी चीन को क्लीन चिट दे रहे थे, कारण यह था कि पीएम केयर फंड में 10 करोड़ रुपया टिकटॉक से लिया था
और बाद में सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं कि पीएम केयर फंड तो सरकारी नहीं ठीक है अलका लांबा जी, अपना व्यक्तिगत निजी फंड है जिसमें 10 करोड़। अलका जी मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। G20 से लेकर गलवान तक की चर्चा हो गई, कनाडा से लेकर के आपने देखा कि महिला आरक्षण तक पर बात हो रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिपोर्ट कार्ड अपना दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी वादे कर रहे हैं, राहुल गांधी गारंटी की बात कर रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारी ये बहस जारी रहेगी। अजय आलोक जी, अलका लांबा जी हमारे साथ बने हुए हैं। छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए कुरुक्षेत्र 2024। संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस वक्त विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अपना संबोधन कर रहे हैं, देखते हैं। In reform should inspire the United Nations, a much older organization, to also make the Security Council contemporary. Broad representation is, after all, a prerequisite for both effectiveness and credibility. The outcomes of the New Delhi G20 summit will surely resonate for years ahead. Among them is an action plan for sustainable development goals, a crucial need of the day. Equally important are the high principles of lifestyle for environment, and the Green Development Pact as they shape our approach to our planet's future. The transformative role of digital public infrastructure has also finally been recognized as the salience of women-led development in building an inclusive and progressive society. The reform of international financial institutions has been given due weight, as has the resolution of debt vulnerabilities. Friends, the New Delhi G20 outcomes are expressed both as larger policies and as specific initiatives. They could be about building cities for tomorrow, or fighting corruption, eliminating hunger, or delivering quality education, ending plastic pollution, or preserving the ocean-based economy, or for that matter, enhancing food security, or even mapping global skills. Some address long-standing issues like gender divide and climate action. Others focus on new concerns such as responsible harnessing of artificial intelligence. All in all, we have placed for the world's consideration a set of actionable propositions, constructive solutions, and new directions. Even as we encourage collective endeavors, India also seeks to promote cooperation with diverse partners. From the era of non-alignment, we have now evolved to that of Vishwamitra, a friend to the world. This is reflected in our ability and willingness to engage with a broad range of nations and, where necessary, harmonize interests. It is visible in the rapid growth of the Quad, a mechanism today so relevant to the Indo-Pacific. It is equally apparent in the expansion of the BRICS grouping of independent-minded nations, or in fact, the emergence of the I2U2 combination. Recently, we hosted the creation of the India-Middle East-Europe Economic Corridor, IMEC. The forging of the Global Biofuels Alliance was another notable development. This willingness to work in an open-minded manner on specific domains is now a defining characteristic of the emerging multipolar order. Mr. President, all nations pursue their national interests. We, in India, have never seen that as being in contradiction with global good. When we aspire to be a leading power, this is not for self-aggrandizement, but to take on greater responsibility and make more contributions.
The goals we have set for ourselves will make us different from all those whose rise preceded ours. India demonstrated this during the COVID through the Vaccine Maitri initiative. Our endeavors like the विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर यूनाइटेड नेशंस में बोल रहे हैं, जहां उन्होंने G20 की बात की और कैसे ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर भारत उभरा है, ये बात वो आज दुनिया के सामने रख रहे हैं। वापस लौटते हैं अपनी चर्चा पर। कुरुक्षेत्र देख रहे हैं आप। अजय आलोक जी बीजेपी से, अलकलामा जी कांग्रेस पार्टी से हमारे मेहमान हैं आज। एक बार फिर आप दोनों का स्वागत। राहुल गांधी कल छत्तीसगढ़ में थे, प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनावी सभाएं कर रहे थे। राहुल गांधी की कल एक ट्रेन यात्रा काफी चर्चा में है, उसकी तस्वीरें भी हम दिखाते हैं आपको। वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी उनके साथ में थे और आप देखिए एक स्लीपर कोच में राहुल गांधी जो है वो सफर कर रहे थे। फिर लोगों के बीच बैठकर उन्होंने बातचीत भी की। ये दरअसल एक कड़ी के अंदर राहुल गांधी का आप कह सकते हैं मास कनेक्ट करने का तरीका, जनता के बीच में जाने का तरीका है। और अब वो ये बड़ा स्ट्रेटेजाइज करके सोच समझ के करते हैं। तभी आपने देखा अभी आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर दिल्ली में वो कुलियों के बीच में थे, कभी आपको वो किसानों के बीच में दिखाई देते हैं, कभी आपको वो बाइक मैकेनिक्स के साथ बाइक्स ठीक करते हुए दिखाई देते हैं, कभी आपको वो ट्रक की सवारी करते हुए दिखाई देते हैं। अब प्रधानमंत्री ने इस पर तंज कसा और प्रधानमंत्री ने कहा, अलकलामा जी आपके पास में आ रहा हूं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जिन्होंने गरीबी देखी नहीं ना, उनको गरीब की दुनिया जो है वो बड़ी लुभाती है, एडवेंचर लगता है उनको। इसीलिए राहुल गांधी ये सब कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं, क्योंकि चांदी का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए हैं। प्रधानमंत्री जी तो गरीबी से आए थे, लेकिन गुजरात में से दिल्ली का सफर अडानी के करोड़ों के जहाज में सफर तय किया था, भूलिएगा मत। और प्रधानमंत्री बनते ही जो गरीबी से आया था, 10 लाख रुपए का मोदी मोदी नाम लिखा सूट पहना था। और आज वही मोदी गरीबियों से, किसानों से दूर हो चुके हैं। और राहुल गांधी अगर भारत जोड़ने निकलते हैं, भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, 4000 किलोमीटर का सफर करते हैं, जिस सफर में रोड़े अटकाने का काम भाजपा ने किया, वो राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर के लाल चौक तक तिरंगा लहराते हैं और इस भाजपा की सोती सरकार को जगाते हैं। जम्मू कश्मीर तक पहुंचे तो 370 हटाने का दावा था, आतंकवाद खत्म कहने का दावा था। अभी हमारे 5 जवान जम्मू कश्मीर में शहीद हुए और कश्मीरी पंडितों को सड़कों पर हमने आंदोलन करते देखा। चुनौती दे रही हूं मैं, सब कुछ ठीक है तो राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा ने बेनकाब किया। जम्मू कश्मीर राज्य का चुनाव 5 राज्य के चुनावों के साथ छठा राज्य करवा कर दिखा दीजिए। आप पूरे जम्मू कश्मीर को लोकतंत्र से जो है वंचित रखे हुए हैं और मणिपुर जैसे डबल इंजन जलते हैं। तो राहुल गांधी जी का एक मकसद है और आपकी डिबेट से समझ आ रहा है, भाजपा मोदी वर्सेस राहुल गांधी करना चाहती है तो हम इस सबसे बड़ी चुनौती को स्वीकार करने को तैयार हैं। लेकिन ये एनडीए वर्सेस इंडिया होगा। ये भाजपा को सूट करता है कि मोदी के अलावा कोई चेहरा ही नहीं बचा। शिवराज जी के वहां गए, उनका नाम नहीं लिया। वसुंधरा जी आज मंच पर भाषण तक नहीं होने दिया है। तो ये व्यक्ति के दम पर निकलना चाहते हैं। हम देश के जवान, किसान, उनके मुद्दों को लेकर इंडिया लड़ेगा, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। आप जितना मर्जी इंडिया नाम को घमंडिया, मैं जिस घर में बैठी हूं वहां पर बच्ची का नाम लक्ष्मी रखा हुआ है, तो उसको वो डांटते भी नहीं कि मां लक्ष्मी को हम उसमें देखते हैं। लेकिन जैसे ही हमने इंडिया नाम रखा, प्रधानमंत्री भूल गए और इंडिया को घमंडिया, नाम तोड़ना, जोड़ना, खालिस्तानी। अरे थोड़ी तो बौखलाहट कम करिए, क्यों इतना बौखला गए हैं? हम विपक्ष अपना काम कर रहे हैं, मुट्ठी भर है ना। अलका जी एक चीज, लेकिन अभी आपने कहा कि ये बीजेपी को सूट करता है कि मोदी बनाम राहुल करें। पैसे के दम पर राहुल, ये बीजेपी कांग्रेस पार्टी के लिए तो ये मेरे लिहाज से अच्छी बात होनी चाहिए कि अगर देश में 2 नामों की चर्चा हो रही है, देश के प्रधानमंत्री की और उनके सामने राहुल गांधी की, और आपके लीडर हैं, भारत जोड़ने का आपने कहा उन्होंने काम किया है, पूरी यात्रा निकाली है। इंडिया अलायंस में भी इस वक्त अगर कोई एक चेहरा नजर आता है जिसकी पैन इंडिया प्रेजेंस है, मुझे तो कोई गुरेज नहीं कहने में, वो राहुल गांधी है। नहीं, धन्यवाद। और ये सच्चाई भी है कि चाहे वो एनडीए हो, चाहे इंडिया हो, राहुल गांधी वो नेता है जो जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक सड़कों पर 4000 किलोमीटर निकलकर लोगों को जोड़ने का काम करता है। उनकी भाषा में कभी कोई ऐसा शब्द बता दीजिए जो देश के प्रधानमंत्री सर्वोच्च पद पे बैठे, कभी नक्सलवाद, कभी उग्रवाद, कभी घमंडिया, किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी का आचरण तो इनके सांसद कर रहे हैं। विधुड़ी ने क्या क्या संसद में खड़े होकर, नई पार्लियामेंट, नए संसद में पहले सत्र में किस तरह की भाषा इस्तेमाल की, क्योंकि वही भाषा संघ आरएसएस मोदी जी उन्हें सिखा रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी जी की भाषा चुनौती दे रही हूं, संसद के अंदर हो, संसद के बाहर हो, कभी भी निजी हमले या शब्दों का चयन उनका देखिएगा। एक सवाल अलका जी, आप चूंकि आज हमारे साथ हैं, मैं आपसे फ्रैंकली पूछ रहा हूं एक सवाल। देखिए, जब हम राहुल गांधी के ये अलग अलग मास कनेक्ट के तरीके देखते हैं, कुछ लोगों के बीच में सवाल ये उठता है, कई बार चर्चाओं में आता है कि भाई इस देश को उसकी समस्याओं के जवाब चाहिए।
हमें नेता ऐसा चाहिए जो बताए कि अच्छा देश की ये प्रॉब्लम है, हमारे पास ये सोल्यूशन है, हमें ये सोल्यूशन ओरिएंटेड राजनीति करनी है। राहुल गांधी आज भी देश को समझने सीखने की बात कर रहे हैं, तो कैसे चलेगा? नहीं, राहुल जी देश को समझ चुके हैं। 4000 किलोमीटर की यात्रा में लोगों से जुड़कर आज उनकी समस्याएं क्या हैं जो 10 साल की सरकार ने कहा था हल करेंगे और नहीं हुई, कि किसान को मिले, दलित को मिले। उन्होंने कहा सिर्फ हमारे साथ छलावा हुआ है, धोखा हुआ है, करोड़ों के विज्ञापनों में जो दिखाया जा रहा है वो सच नहीं है सौरभ जी। वरना भाजपा के प्रवक्ता को आज आपके चैनल की 101 डिबेट से भागना नहीं पड़ता। मुझे नहीं मालूम क्यों नहीं है। आप और मैं बात कर रहे हैं, नहीं है, अरे नहीं, आपको गलतफहमी हुई, लगातार सुन रहे हैं आप, लेकिन भाजपा प्रवक्ता तो मैं और आप बात कर रहे हैं, वो सुन रहे हैं शांति से, यही है ना। अच्छा, आप लगातार मुझसे पूछ रहे हैं, विपक्ष से पूछ रहे हैं, अच्छी बात है। हम तो यही कह रहे हैं, सत्ता से 9 साल में सवाल नहीं हुए क्योंकि मौका प्रधानमंत्री जी ने नहीं दिया। 9 साल में एक प्रेस वार्ता नहीं की। और राहुल गांधी जी जनता में जाते हैं, प्रेस वार्ता करते हैं, देश और विदेश में एनआरआईज जिनके ऊपर प्रधानमंत्री जी जाकर वोट मांगते थे, राहुल गांधी जी उन एनआरआईज को भी मिलकर आते हैं और सब देश के गांव से। देखिए, मैं केवल राहुल गांधी की पॉलिटिक्स समझने की कोशिश कर रहा हूं, इसीलिए मैं आपसे बात कर रहा था। आपने बताया, चले ठीक, आपने कहा बीजेपी राहुल मोदी करना चाहती है, लेकिन होगा इंडिया और वर्सेस एनडीए। अजय, आप लोग बोलिए। अरे सौरभ जी, अब आप उनको इतना समय दे रहे हैं, उसमें भी उनको समस्या हो रही है। उतना बोलने का मैटर नहीं है उनके पास राहुल गांधी के बारे में, उतना समय मत दीजिए उनको। देखिए, अद्भुत बात हुई आज, अद्भुत। नहीं, हमारे लिए मुद्दा राहुल गांधी नहीं है, इवन राहुल गांधी के लिए मुद्दा प्रवक्ता, एक राष्ट्रीय प्रवक्ता बीच में नहीं, इतने खामोशी से कि आपको लगा कि ये चलेगा। प्लीज, बीच में नहीं भाई, एक राष्ट्रीय राजनीतिक मुझे वही लगा। मैं तो हम चाहते हैं मौका दीजिए। ये सुना कि विपक्ष ये चाहता है, विपक्ष ये चाहता है कि नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी हो, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी हो, लेकिन ऐसा होगा नहीं, इंडिया वर्सेस इंडिया होगा। अरे पहली बात तो आप इंडिया है नहीं, आप I.N.D.I.A. है, इंडिया अलायंस, जो बहुत जल्दी इंडिगो होने वाले हैं। मतलब अपने नेता पे जिसको भरोसा नहीं है वो खाक पत्थर हमारे सामने चुनाव लड़ेगा। अपने नेता राहुल गांधी पे भरोसा नहीं है, आपने टीवी स्क्रीन पे कह दिया कि ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, इंडिया वर्सेस एनडीए होगा, नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल नहीं होगा। राहुल गांधी पे इनको भरोसा नहीं है, कांग्रेस पार्टी को। ये तो ये एक मिनट, ये मेरी समस्या नहीं है, ये कांग्रेस आप कह दीजिए कि इंडिया का सबसे मजबूत इन्होंने कहा, अलका जी प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक एक करके, अभी भी समय है, प्लीज, मैं दोबारा आऊंगा ना आपके पास, प्लीज। मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा था, इतनी कर्टसी सीखें कम से कम, बदहवासी में आने की जरूरत नहीं है। 10 लाख का सूट नरेंद्र मोदी जी बार बार कहती हैं, वो किसी ने गिफ्ट किया, उन्होंने एक बार पहना और सुनिए उसके बाद उस सूट का क्या हुआ। उस सूट का ऑक्शन हुआ और 10 करोड़ रुपए आए और वो 10 करोड़ रुपए गए इस देश की बेटियों के लिए। आज तक कभी किया है राहुल गांधी या सोनिया गांधी ने? जब गुजरात के मुख्यमंत्री पद से वापस यहां पे आ रहे थे प्रधानमंत्री बनने के लिए, तो अपने 9 साल की सैलरी, जितनी सैलरी थी, वहां पे रहने वाले, काम करने वाले कर्मचारियों के बच्चों के पढ़ाई के लिए दान कर दी। अपने सैलरी का ही पैसा नहीं लिया। कभी किया है आप लोगों ने? कभी महत्व तो समझती हैं उस चीज का? और आज तक कभी उसके बारे में ढिंढोरा नहीं पीटा, फोटो ऑफ नहीं करवाया, ऑडियो ऑफ नहीं करवाया और कैमरा लेके घूमते नहीं रहे। आज कर क्या रहे राहुल गांधी जी? हाँ, राहुल गांधी जी को कोई काम बचाया है? बहरूपिया बन के कभी मटन बनाने लगते हैं सावन में, कभी कुलीर का बिल्ला उधार मांग के चिपका लेते हैं, जैसे गांधी नाम उधार का चिपकाया हुआ है। इस नैरेटिव से देश चलाना चाहते हैं। जिस जिस राज्यों में आपकी सरकारें हैं वहां खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है, खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो चाहे राजस्थान हो, हर जगह भ्रष्टाचार की आग लगी हुई है। ईडी के छापे पड़ रहे हैं, कैश निकल रहा है। कहां से आ रहे हैं कैश? उस पर राहुल गांधी क्यों नहीं कुछ बोलते हैं? और ऐसे ऐसे मंत्रियों को लेकर चल रहे हैं। अरे खुद बेल पे हैं, खुद बेल पे हैं 5,500 करोड़ के घोटाले में। नेशनल हेराल्ड के सारे संपत्ति अपने नाम पे करवा ली। ऐसा फर्जी आदमी कभी देखा है? कितने पैसे की भूख है भाई, कितना पैसा चाहिए? और प्रधानमंत्री जी ने तो कम कहा कि चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए हैं, प्लैटिनम के चम्मच से पैदा हुए थे, जो इंडियन नेवी का फ्लीट लेके जाते थे लक्षद्वीप में अपनी छुट्टियां मनाने के लिए, इंडियन नेवी के फ्लीट से। ये बात करेगी प्रधानमंत्री के आचरण की? भ्रष्टाचार जो हमसे दूर दूर तक चिपका हुआ नहीं है, आप तो भ्रष्टाचार के पर्यायवाची हो चुके हैं। अच्छा ठीक है। और दूसरी बात है सौरभ जी, आप जनता को आज बताना चाहता हूं, कांग्रेस प्रवक्ताओं को, कांग्रेस प्रवक्ता राहुल गांधी का एक ट्रेनिंग सेशन चला है कि प्रवक्ताओं को कॉन्फिडेंट लाई बोलना है। कोई भी पेपर ऐसे दिखाते रहो, ये पेपर दिखाते रहिए और कॉन्फिडेंट लाई बोलिए और उसी तरह से आंकड़े निकालिए। और राहुल गांधी की भी एक सेशन चली है कि फोटो आप और फोटो सेशन कहां करने, कैसे करने हैं। अच्छा, लेकिन अजय आलोक साहब, एक बात है जो हम लोग पिछले 2-3 इलेक्शन से नेता बन जाए तो
ठीक, एक चीज तो है, राहुल गांधी कर्नाटक गए, कर्नाटक जीता, कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल प्रदेश जीता। राहुल गांधी ने गारंटी की बात जब से करना शुरू की है, इन चुनावों में की थी, आजकल तेलंगाना में वो कहते हैं हमारी गारंटी है ये, तो गारंटी से ऐसा लगता है कि आप लोगों को भी थोड़ा सा तो आशंका पैदा हुई है। अब आप लोगों को भी गारंटी की बात करनी पड़ी है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि मोदी का नाम गारंटी पूरा करने की गारंटी है, तो मतलब कहीं से तो गारंटी शब्द, हमारी गारंटी चलेगी। 2015 का चुनाव के 2014 के बाद के चुनाव में देश में एक परसेप्शन बना कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। तो इसका मतलब है कि मोदी की गारंटी ही सबसे पहले इस देश का नैरेटिव और देश का परसेप्शन बनी। जब सर्जिकल स्ट्राइक किया, पाकिस्तान में घुस के उनको मारा, उरी के बदला लिया, एयर स्ट्राइक की, तो लोगों ने कहा मोदी है तो मुमकिन है। जब राम मंदिर आज बन रहा है, भव्य राम मंदिर बन के तैयार हो जाएगा, तो लोगों ने कहा मोदी है तो मुमकिन है। धारा 370 हटाई, आज कश्मीर के विकास का पैमाना बदल गया है। जो अभी कश्मीर की दुहाई दे रही थी, जिन्होंने लाखों कश्मीरी पंडितों को वहां से खदेड़ दिया, खुद फर्जी कश्मीरी ब्राह्मण होने का ढोंग करते हैं। अब आज कश्मीर के लोग भी कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, क्योंकि पिछले 2 वर्षों में कश्मीर में अभी कम से कम 300 से ऊपर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर स्थापित हो चुके हैं, एम्स बन रहा है, कश्मीर की सूरत बदल रही है, जाके देखिए वहां पे आबो हवा बदल गई है। और उसी आबो हवा का मतलब था कि आराम से जाके लाल चौक पे तिरंगा फहरा के आ गए। नहीं तो लाल चौक जाने की हिम्मत थी आज से पहले? हम गए थे 1991 में, लाल चौक पे तिरंगा फहरा के आया था, आतंकवादियों की धमकियों के बावजूद। यही प्रधानमंत्री मोदी थे, समझ गई ना? आपको तो इतना अच्छा एटमॉस्फेयर बना दिया है कि लद्दाख में बाइकिंग करते हैं, तब कोई दिक्कत नहीं है। चले, अच्छा ठीक है, आलोक सिंह, प्रधानमंत्री ने कल ये भी कहा कि मैं ये गारंटी की बात हवा में नहीं करता हूं, ये 9 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, जो कहा है पूरा किया है। मैंने गिरा दिया, जो जो कहा है पूरा किया है। भारतीय जनता पार्टी जब बनी थी तो 3 संकल्प थे, 3 संकल्प, राम मंदिर, यूसी, बिहार से आते हैं भाजपा के प्रवक्ता, ठीक है अजय जी, अजय जी ठीक, प्लीज अलका जी की बारी। बोलिए, बिहार के दरभंगा में हाँ, ये बिहार से आते हैं भाजपा के प्रवक्ता, नए नए आए हैं भाजपा में, नए नए प्रवक्ता बने, एम्स बनाए दरभंगा में, लोग टॉर्च लेकर घूम रहे हैं क्योंकि मोदी जी ने कहा है बिहार के दरभंगा में एम्स बना है, और महिलाएं, लोग जिन्हें अस्पताल की जरूरत है वो टॉर्च लेकर घूम रहे हैं। भाजपा के प्रवक्ता से पूछे दरभंगा का एम्स कहां है ना? तो ये सब हवाबाजियां अब छोड़ दीजिए, 9.5 साल में हिम्मत करिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, सौरभ जी जैसे पत्रकार जो देश के सवाल ज्वलित है उसे सवाल पूछना चाहते हैं। और इनकी देखिए, हाँ, फर्जी कश्मीरी पंडित हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कश्मीर से हैं, किस तरह के निजी हमले ये लोग करते हैं, किस तरीके के निजी, वो नकली गांधी है। अरे आप तो असली गोडसेवादी हैं, गांधी के हत्यारे हैं, ये तो स्वीकारेंगे, इससे इनकार करेंगे कि गोडसे आरएसएस से नहीं था, गांधी की हत्या गोडसे ने नहीं की थी, जिस विचारधारा में आप हैं। और आपने सही याद दिलाया, भारत जोड़ो यात्रा का असर था। जब भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटका से गुजरी, हमारी सरकार नहीं थी, भाजपा की सरकार थी, और उसके बाद क्या हुआ? भारत जोड़ो यात्रा की सफलता थी कि कर्नाटका में भाजपा को औंधे मुंह गिराया, वहां पर पूर्ण बहुमत की हमने सरकार बनाई। हमने हिमाचल में भाजपा की डबल इंजन की सरकार गिराई, बहुमत से बनाई। 5 राज्यों के चुनाव है, कश्मीरी पंडितों की याद आ रही है ना, जम्मू कश्मीर में चुनौती तो दी है, स्वीकार नहीं किया, चुनाव कराकर दिखाइए 5 राज्यों के सामने। आपको पता है इन 5 राज्यों में आप औंधे मुंह आकर गिर रहे हैं। और राहुल गांधी जी चाहे ट्रेन में जाएं, चाहे आजादपुर मंडी के अपना मजदूर सब्जी विक्रेताओं के पास, किसान के पास, अपना मोटर जो हमारे मैकेनिक है उनके पास, कितनी बौखलाहट है, किसने रोका है? मोदी जी के अलावा दूसरा नेता तो बताइए जो गरीब किसान में जा रहा हो, या यात्रा एक चुनौती देती हूं, निकल जाइए ना एक यात्रा पर। रथ यात्रा तो आपने निकाली थी बहुत पहले, हाँ, अब एक यात्रा और करिए, चुनौती दे रही हूं। घर से निकलने की हिम्मत नहीं है आप लोगों की, क्योंकि जनता खड़ी है आपको घेरने के लिए, क्योंकि मीडिया को आपने घेरने का मौका नहीं दिया, लेकिन जनता घेरेगी आपको। और घबराइए मत, राहुल गांधी जी पर जितने निजी हमले करेंगे, जितनी भाषा प्रधानमंत्री जी संवैधानिक पद पे बैठे निम्न स्तर पर लेकर आएंगे, उतना ही लाभ भारत को भी मिलेगा और इंडिया को भी मिलेगा, क्योंकि लोग ऐसे नेता को अब निकाल देंगे जो सिर्फ तीसरी बार सत्ता और कुर्सी हासिल करने के लालच में अपने पूंजीपति मित्रों को बचा रहा है और देश के किसान युवाओं को कुचल रहा है। और आंकड़े इनकी अकड़ तोड़ेंगे। ये आंकड़े आरबीआई ने दिए हैं, ये आंकड़े संसद के सत्र में महिला आरक्षण
अरे बताइए, 10 साल से महिलाओं की अगर थाली खाली थी उसमें भोजन रख दिया, लेकिन ये कह दिया, शर्त लगा दी कि 10 साल तक खा नहीं सकते हो। परिसीमन का रोड़ा अटकाया आपने, जनगणना का रोड़ा अटकाया। ओबीसी महिलाओं से क्या दुश्मनी है प्रधानमंत्री जी? आपको इन ओबीसी महिलाओं ने ही प्रधानमंत्री पद पर पहुंचाया। और आज महिला आरक्षण में जब कांग्रेस राहुल गांधी जी मांग करते हैं कि ओबीसी वर्ग की महिलाओं को इस आरक्षण में, जिससे हमें भी सामान्य वर्ग की महिलाओं को कोई आपत्ति नहीं है, मिलना चाहिए, आप क्यों विरोध कर रहे हैं? ठीक है अलका जी, आपकी बातों का जवाब ले लूं, समय कम है, उत्तर पूरा नहीं आ पाएगा, आपको रोक रहा हूं बीच में। आपने चुनौती दी अजय आलोक को, जवाब दें। नरेंद्र मोदी के अलावा एक नेता बताइए जो लोगों के बीच में जाने की हिम्मत करे। हमारे पास तो प्लेथोरा ऑफ नेता हैं जो लोगों के बीच में जाते हैं, उसी से इनकी हालत खराब हो जाती है। उत्तर प्रदेश के नेता को हमारे भूल गए क्या? कांग्रेस को चार कंधे भी नहीं मिले अर्थी उठाने के लिए, अपनी 2 पे सिमटा दिया। नेताओं की कमी है। गृह मंत्री अमित शाह को आप हमारे भूल गए क्या? अरे भाषा देखिए, धारा 370 हटाई, मुंह से आपकी आवाज नहीं निकल पाई, और रोज दिन आपको जवाब देते हैं तो आप लोग बिल बिलाने लगते हैं। राजनाथ सिंह जी को भूल गए क्या आप? राजनाथ सिंह को भूल गए, हमारे रक्षा मंत्री को? हमारे पास नेताओं की कमी है। ऐसा बॉम्बार्डमेंट ऑफ नेता होता है कि आप लोग बिल बिलाने लगते हैं। हम तो बिल लेके आए, बिल बिलाने आप लगे। ओबीसी की चिंता है आपको? बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। बड़ा ओबीसी राहुल गांधी को पता भी ओबीसी क्या होता है? और मैंने बोला नकली गांधी है, तो इसलिए कहता हूं नकली गांधी है क्योंकि फिरोज गांधी थे, गांधी नहीं थे। इतिहास पढ़िएगा। और राहुल गांधी ना पितृवंश से ना मातृवंश से, दोनों वंश से हिंदू नहीं है, इसलिए मैंने कहा फर्जी ब्राह्मण। ठीक है, जरा पढ़ लीजिए अपने आप को करेक्ट कर लीजिए। अब बीच में बोलने से कुछ नहीं होगा। जो मुझे बोलना था वो जनता ने सुन लिया। आप बीच में बिल बिलाते रहिए इसी तरह से। बिल बिलाने की आदत है ना, बिल बिलाइए और जोर जोर से करते हैं जो बिल बिलाइए, अच्छे से बिल बिलाइए, अच्छा और बिल बिलाइए। राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी का मुकाबला नहीं होगा। राहुल गांधी और मोदी का मुकाबला नहीं होगा, ये कांग्रेस कह रही है। ये जनता के लिए हंसने का सबसे अच्छा मुद्दा है। सौरभ जी, आज आपके डिबेट का लाफिंग पॉइंट ये हो गया कि कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही है राहुल और मोदी का मुकाबला हम चाहते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। राहुल गांधी के लिए इतने डरे हुए हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया अजय आलोक जी, अलका लांबा जी, बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला हमारे लिए। आप दोनों ने बहुत धन्यवाद कुरुक्षेत्र में जुड़ने के लिए।